સુરતમાં પૂર સામે તંત્ર એલર્ટ થતા એનડીઆરએફની ખાસ ટીમ ઓલપાડમાં તૈનાત કરવામાં આવી છે। રૂબી ડોગ પણ રેસ્ક્યુ મિશનમાં સાથ આપશે। વડોદરાથી આવેલી એનડીઆરએફની વિશેષ ટીમને સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ વિસ્તારમાં સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે। આ ટીમમાં કુલ 30 જવાનો ઉપરાંત 2 મહિલા રેસ્ક્યુઅરનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેથી કોઈપણ પ્રકારની બચાવ કામગીરી વધુ અસરકારક રીતે હાથ ધરી શકાય। આ ટીમની ખાસ વાત એ છે કે તેમાં રૂબી નામના ડોગને પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। બચાવ કામગીરી દરમિયાન ફસાયેલા લોકોને શોધખોળ કરવામાં રૂબી મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે તેવું જણાવ્યું હતું। ટીમમાં એક ડીપ ડાઈવર પણ સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, જે ઊંડા પાણીમાં ઉતરીને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં નિષ્ણાત છે। આ ઉપરાંત એનડીઆરએફની ટીમ પાસે કટર મશીન, લાઈફ જેકેટ, રબર બોટ સહિતના અત્યાધુનિક રેસ્ક્યુ સાધનો ઉપલબ્ધ છે, જેથી પૂર કે અન્ય આપત્તિ સમયે ઝડપી અને સુરક્ષિત બચાવ કામગીરી કરી શકાય। જિલ્લા વહીવટીતંત્રનું કહેવું છે કે હાલ તમામ પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને જરૂર પડશે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા માટે તમામ એજન્સીઓને એલર્ટ કરવામાં આવશે અને લોકોને અફવાઓ ઉપર ધ્યાન ન આપવા અને સત્તાવાર સૂચનાઓનું પાલન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે। जय हिंद। मैं इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद भाटी। जैसे कि वर्तमान मानसून स्थिति है, उस मानसून स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की एक टीम सूरत जिले में तैनात है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जब भी बारिश होती है या बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है तो एनडीआरएफ उसके लिए पूर्णतः तैयार है। एनडीआरएफ टीम अलर्ट और ऑपरेशनल है। जब भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा सूचना मिलती है या एनडीआरएफ को सूचना मिलती है तो रेस्क्यू और इवैक्यूएशन काम के लिए एनडीआरएफ की टीम जाएगी। एनडीआरएफ के पास पर्याप्त मात्रा में लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, जैसे कि बोट, ओबीएम, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, कटिंग इक्विपमेंट, इस तरह के इक्विपमेंट है जिनसे रेस्क्यू और इवैक्यूएशन वर्क आसानी से किया जा सकता है। एनडीआरएफ के पास में अलग अलग ट्रेंड रेस्क्यूअर है, जैसे डॉग विद डॉग हैंडलर है, जो CSR ऑपरेशन के दौरान काम करेंगे। यदि कोई विक्टिम किसी ध्वस्त बिल्डिंग में दब जाता है तो उसको कैनाइन द्वारा सर्च किया जा सकता है। डीप डाइवर है एनडीआरएफ के पास, यदि अंडर वाटर किसी को सर्च करना है तो डीप डाइवर एनडीआरएफ के पास है। साथ भी एनडीआरएफ के पास महिला रेस्क्यूअर भी है, जो महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए काम आएंगे। रेड अलर्ट है, लोगों में तो भय का भी माहौल है, क्या आप वर्तमान स्थिति जो रेड अलर्ट की मौसम विभाग के द्वारा दी गई है, तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो मौसम विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश है उनका पालन करें और साथ में स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। कम से कम बाहर निकलें, यदि जरूरत हो तो ही निकलें, और बाढ़ या जल भराव की स्थिति है तो उस पानी के अंदर न जाए। फिर भी यदि कोई आपात स्थिति आती है तो स्थानीय प्रशासन को सूचित करें, एनडीआरएफ को सूचित करें, उनकी पूर्ण रूप से सहायता की जाएगी और उनको रेस्क्यू और इवैक्यूएट किया जाएगा।